वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 17 सर्किल के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 17 चल रही थी अपनी। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले आप इंट्रोडक्शन के वीडियो को देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए। ठीक है, तो इस वीडियो को भी आप लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके आपको जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको फिगर गिवन है और इस फिगर में ये कह दिया आपको कि इन इस गिवन फिगर ओ इज द सेंटर। ओ क्या आपका सेंटर है ऑफ सर्किल एंड एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ सी बी इन दोनों की वैल्यू आपको दे दी कितनी 30 डिग्री और ये दे दिया आपका 40 डिग्री। फाइंड द ए ओ सी, आपको क्या निकालना है एंगल ए ओ सी निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपको गिवन है। शो योर स्टेप ऑफ द वर्किंग, आपको स्टेप को वर्किंग करके रिप्रेजेंट करनी है कि आपने इसमें क्या किया। तो देखो सबसे पहले अपन इसको करते हैं। क्वेश्चन की थीम समझ गए होंगे। ये आपकी 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। ठीक है, आपको फिगर नजर आ रहा है, इस फिगर को देख के समझना। अपन एक थ्योरम डिस्कस की थी, वो थ्योरम क्या थी कि इस सेंटर पॉइंट ओ पे दो पॉइंट आपके सर्कमफ्रेंस पे यार्क हो गई आपकी। इन दोनों पॉइंट से इस सेंटर यानी सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, सबस्टेंड हो रहा है, उस एंगल की वैल्यू इसकी मान लीजिए आपका थीटा है ये, और इन्हीं दोनों पॉइंट से सर्कमफ्रेंस से रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल आपका वो इस एंगल का आधा होगा। या तो फिर ऐसे समझ लीजिए या फिर ऐसे समझना कि इन दोनों पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है वो वाला एंगल इस एंगल का यानी ये एंगल क्या होगा, इस एंगल का डबल होगा। ये अपन जानते हैं। ठीक है, इसको अपन प्रूव कैसे किया था। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन की थी यहां से अपन, वही सेम कंस्ट्रक्शन इसमें कीजिए। ये लीजिए कर दी मैंने। अब अपन जानते हैं कि इस एंगल की वैल्यू 1 ले लेता हूं मैं। ठीक है, या फिर इस एंगल को ले लो 1। ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया। तो इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया ये, तो इन दोनों के सम इसके इक्वल होगा। फिर मैं इसकी बात करूं कि इसको मैं 3 ले लूं तो ये 4 हो गया आपका। ये भी जानते हैं अपन 4। इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ध्यान से, मैं सबसे पहले ये कह सकता हूं कि इन ट्राइंगल किसमें ए ओ बी में, इसमें ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है कि रेडियस ऑफ सेम सर्किल। ठीक है, सेम सर्किल की रेडियस है तो इनके अपोजिट एंगल कि इस साइड के अपोजिट एंगल ये है, इस साइड के अपोजिट एंगल ये है। तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा एंगल। ठीक है, ओ ए बी के इक्वल। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 30, क्योंकि ये आपको गिवन था। अब अपन ये भी जानते हैं कि एंगल 1 प्लस ऐसे लिखो आप एंगल 2 इक्वल टू कितना, एंगल 1 प्लस एंगल ओ ए बी। ठीक है, क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से जानते हैं ये चीज। ठीक है, तो देखो एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 30। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री और ये कितना है आपका 30 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 60 डिग्री हो जाएगी। एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 60 डिग्री यहां से हो जाएगी। इक्वेशन नंबर आपकी हो गई ये फर्स्ट। समझ गए होंगे। अब मैं इस ट्राइंगल को लूं तो इसको ले लो यहाँ पे। इन ट्राइंगल कौन सा BOC में
इसमें आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, OB इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं। तो देखो OB है तो इसके सामने एंगल ये है आपका, कौन सा एंगल है, इसको ले लेता हूं मैं, ठीक है। इस OC के सामने कौन सा एंगल आपका 3 है, या ऐसे लिख दो OC इक्वल टू OB। तो एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल BOC, OCB ले लो, OCB के। तो एंगल 3 इक्वल टू ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 40 डिग्री हो जाएगी। अब एक्सटीरियर वाला अपन प्रॉपर्टी लगाएं, ठीक है, ये लिख देना क्यों इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल है, ठीक है। तो देखो एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल OCB के। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 की वैल्यू कितनी है आपकी 40 यहां से, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 40। तो एंगल 4 इक्वल टू कितना हो गया, वो 80 डिग्री, कितना हो गया 80 डिग्री। तो एंगल 4 की वैल्यू आ गई, तो यहां से वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। आपको निकालना क्या था, AOC। ये AOC का बनेगा जब इन दोनों को ऐड कर दूं, और ये ऐड कैसे होगा कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 60 प्लस 80। एंगल 2 प्लस 4 कितना, AOC इक्वल टू 60 प्लस 80 कितना, 140 डिग्री। ये आपकी एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो समझ गए होंगे, स्टेप बाय स्टेप समझना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक फिगर गिवन है और एग्जाम में आया हुआ है, तो देखना ध्यान से। टू 2013 के अंदर आया हुआ, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन में गिवन आपको एक फिगर BAC BAD, ये पूरा 65 डिग्री है, ठीक है। क्या क्या गिवन आपको, एंगल BAD इक्वल टू 65 डिग्री, उसके बाद में एंगल ABD इक्वल टू 70 डिग्री, उसके बाद में एंगल BDC ये कितना आपका 45 डिग्री, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपको प्रूव करना है कि AC क्या आपका, AC इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। AC क्या आपका, आपको ये प्रूव करना है AC इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, ठीक है। और सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है फाइंड एंगल ACB, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले मैं AC को लेता हूं और इसको प्रूव करता हूं कि ये एंगल कितना आपका, ये AC क्या आपका डायमीटर। देखो ध्यान से समझना, ये आपका सेंटर है, ये तो होता है डायमीटर। अपन जानते हैं कि इस सेंटर यानी सेमी सर्किल में जो एंगल बनेगा वो 90 होता है। ये सेमी सर्किल तो ये डायमीटर तो होगा, तो इस एंगल को 90 प्रूव कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। अब AC को करना है, तो AC है ना आपका, इस AC से जो एंगल बन रहा है आपका, इसको आप क्या प्रूव कर दो, 90 डिग्री प्रूव कर दो, काम हो जाएगा। वो कब होगा, जब ये आपका 45 आ जाएगी, ये एंगल 45 की वैल्यू आ जाएगी, तो अपनी वैल्यू काम आ जाएगा। क्यों, 45 प्लस 45 आपका 90 हो गया। तो देखो इसको मैं 45 बनाऊं, तो ध्यान से देखो ये एंगल, देखो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, इसको देखना आप ध्यान से कि इन ट्राइंगल कौन सा, ABD इसमें जानते हैं अपन कि ट्राइंगल की तीनों एंगल की वैल्यू कितनी 90। तो देखो वैल्यू कितनी आएगी, तीनों एंगल की वैल्यू कितनी 180, सॉरी। तो एंगल BAD प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री। जानते हैं ये थ्योरम से अपन जानते हैं, ठीक है। तीनों ट्राइंगल की तीनों एंगल की वैल्यू कितनी 180। अब देखो इसकी वैल्यू आपको दे दी कितनी है, BAD की वैल्यू 65 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, और इसकी वैल्यू निकालनी है। हो गया, ये वैल्यू कितनी 135 डिग्री,
प्लस ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट करना है एंगल ए डी बी, तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 में से 130 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40 डिग्री, 40 आ गया। अब देखो आपको तो पूरा एंगल ये चाहिए, एंगल ए डी सी इसकी वैल्यू कितनी होगी, एंगल ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी आपकी, इसकी वैल्यू इस पूरे की होगी ए डी बी प्लस बी डी सी, एंगल बी डी सी, इसकी वैल्यू 45 कहां से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसकी वैल्यू 45 कहां से गिवन है, उसमें से इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी 90, ठीक है ना। यहां पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड गिवन से, ये 90 हो गया तो एंगल एडीसी की वैल्यू 90 हो गया। तो अपन जानते हैं थ्योरम कि इस डायमीटर से हाफ सर्किल पे जो एंगल बनेगा वो 90 होता है, तो मैं कह सकता हूं कि AC इज डायमीटर ऑफ सर्किल, ठीक है। क्यों हुआ है, ठीक है, वो वाई थ्योरम से, ठीक है ना। कौन सी थ्योरम, कि सेमी सर्किल पे जो एंगल बनेगा वो 90 होता है, ठीक है, एट ए राइट एंगल, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, इस सेकंड की बात, ये फर्स्ट के लिए था, सेकंड देखो, सेकंड की बात करूं, सेकंड में आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए सी बी ये वाला एंगल निकालना है, ए सी बी। इसको कैसे निकालेंगे, देखो इसको भी निकालेंगे, ये देखना आर्क कौन सी, ए बी आर्क से देखो जो एंगल बन रहा है आपका, ये वाला एंगल, इस आर्क से ये वाला एंगल, कौन सा एंगल का नाम, ए डी बी, या फिर आपको वो निकालना उसको लिखता हूं पहले। इस आर्क से ये वाला एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेम आर्क से जो एंगल सबटेंड होगा, सेम लाइन सेगमेंट से जो एंगल सबटेंड होगा, सर्किल की सर्कमफ्रेंस वो सारे इक्वल होते हैं। देखो थ्योरम बताई गई आपको मैंने कि इस सेम लाइन सेगमेंट से ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला कोई सा भी सबटेंड कर दो सर्कमफ्रेंस पे, सारा एंगल आपका क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ए सी बी ये लिख देना आप, ठीक है ना, एंगल इज इक्वल बाय सबटेंड बाय सेम आर्क, ठीक है, या सेम लाइन सेगमेंट, एक ही बात है। तो ए सी इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 45, ये भी 45, इसकी वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन ए डी बी, यानी इक्वेशन फर्स्ट से। ये था आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। चलते हैं इसके सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे, तो देखो थर्ड को भी, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको फिगर गिवन है, गिवन O इज द सेंटर ऑफ सर्किल AOP इक्वल टू 70 डिग्री, कैलकुलेट। तो सबसे पहले जो फिगर आपको गिवन है उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपका डायमीटर गिवन आपको, ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर O है, ये C और ये आपकी A और ये B, ठीक है। इसको ज्वाइन करवा देता हूँ, इसको भी ज्वाइन करवाया हुआ है। चलिए देखो ये सेंटर हो गया आपका O, और आपको गिवन है एंगल AOB इक्वल टू 70 डिग्री, और फाइंड आउट करना है फर्स्ट एंगल OCA, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है एंगल OAC। इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो इन दोनों की वैल्यू में निकालूं तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो ये एंगल है कहां पे आपका AOB, ये 70 है, निकालना कौन सा है OCA,
ये निकालना है और ओ ए सी निकालना है, ये निकालना, ये दोनों ही तो निकालने हैं आपको। तो ध्यान से देखना कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई। क्यों? देखो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट निकालने के लिए, ठीक है, या ऐसे लिख दो, इन ट्राइंगल क्या लिखें, ए ओ सी में ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल है। क्यों इक्वल है? और रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल इक्वल है, तो इनके अपोजिट ओ ए के इक्वल एंगल ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2, यानी एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के इक्वल, ठीक है। और ये तो निकालने आपको ओ सी ए, ओ ए सी, ये तो दोनों निकालने। तो देखो ये एंगल आ जाएंगे तो दोनों आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट कीजिए। इस एंगल की वैल्यू में ले लेता हूं 3, ये डायमीटर है, तो इन दोनों का सम कितना, 180 के इक्वल। क्यों? लीनियर पेयर। तो लिख सकता हूं, ये तो इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। तो एंगल 3 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों इक्वल है? क्यों 180 के इक्वल है? क्योंकि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर क्यों है? ये डायमीटर है आपका, सीधी रेखा है आपकी, सीधी लाइन है आपकी, सीधी एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पे अपन जानते हैं कि इस एंगल का सम और इस दोनों एंगल का सम कितना, 180। तो एंगल 3 तो ये कितना आपका 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से लिख सकता हूं मैं एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। तो ये कितना आएगा, एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 110। कितनी आ गई, 110 डिग्री। अब अपन जानते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना, 180 इज 180। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अगेन दोबारा ले रहा हूं मैं, ए ओ सी के अंदर इस एंगल का, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना, 180 लिख देना। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब देखो सारी वैल्यू आपको गिवन है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल, ये एंगल 1 हो गया। एंगल 3 की वैल्यू कितनी, 110, ये 110 और ये 180 डिग्री। आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो सेम एंगल जब ऐड होंगे तो डबल, तो 2 ऑफ एंगल 1 और प्लस ये कितना अपना उधर ले जाओ 110 को, तो 180 डिग्री माइनस 110 कितनी वैल्यू आ गई, माइनस करेंगे तो 70 आ गया। कितना आ गया, 70। या फिर आप डायरेक्ट भी करोगे ना, तो देखो यही तो बन रहा है आपका, ये अपन जानते हैं इस एंगल का सम इसके और इसके इक्वल होगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका 2 ऑफ एंगल 1। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी, 70 अपॉन में 2। तो यहां से एंगल 1 की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। कितनी आ गई, 35 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई 5। अब देखो एंगल 1 और 2 की 5 हो गई, तो एंगल 1 कौन सा आपका, एंगल 1 आपका ये ओ सी ए, एंगल ओ सी ए। एंगल 2 कौन सा आपका, ओ ए सी, एंगल ओ ए सी। इन दोनों की वैल्यू हो गई 35 डिग्री। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे कैसे आप निकालना, ठीक है ना। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 फिगर आपको गिवन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन, देखो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। तो फर्स्ट फिगर में आपको गिवन है ये, ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर, तो ये आप
और फिर यहाँ पे एक सेंटर ले लेता हूँ मैं, और ये लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना आप। और ये आपकी एक पॉइंट और है। इस एंगल की वैल्यू दे दी आपको 130 डिग्री, ये O हो गया, और इसकी वैल्यू A हो गई, और इसकी वैल्यू आपकी B हो गई। फिर सेकंड का एक फिगर और दिया हुआ आपको, ये आपका O पॉइंट, और ये एंगल आपको 112 दिया हुआ है, ये एंगल आपको C दिया हुआ है। इन तीनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखते हैं, A B C की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो तो ध्यान से, देखो ये 130 है, तो ये पूरा कितना हो गया 360। इस 360 में से ये माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इससे बेनिफिट, इस आर्क से जो एंगल ये बन रहा है, चलो मैं एक काम करता हूं, इस 30 के अकॉर्डिंग लेता हूं। पहले अपन ये जानते हैं कि इस आर्क से ये पॉइंट ले लेता हूं मैं, A B C और D। इस आर्क, कौन सी, इस आर्क से, देखना ध्यान से, इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना आपका 130, यानी एंगल, या फिर ऐसे कर दो, आर्क कौन सी, AC, ऐसे ले रहा हूं या ऐसे ले लो, CA ले लो, एक ही बात है, क्योंकि इस AC लिखूंगा तो पूरा ऐसे लेना पड़ेगा, तो CA ले लो इस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस आर्क से जो एंगल आपका कौन सा, AOC, इसकी वैल्यू किसकी डबल होगी, इसी सेम आर्क से इसके इक्वल। तो 2 ऑफ एंगल ABC कहां से है, बाई थ्योरम 5 से, क्योंकि जानते हैं सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है वो डबल होता है किसके, सर्कमफ्रेंस पे, जो रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस उस पे। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी है आपकी 130 डिग्री, इक्वल टू ये 2 ऑफ एंगल B तो है, इस पूरे की वैल्यू क्या है, B है, आपको B निकालना है, स्मॉल b कर दो, ये लीजिए। तो B की वैल्यू कितनी हो गई 130 डिग्री अपॉन में कितना 2, तो यहां से B की वैल्यू हो जाएगी 65, कितनी 65 डिग्री, ये आपका B आ गया। अब आपको A निकालना है, A निकालना है तो अपन जानते हैं कि ABC सर्क्यूफ्रेंस के ऊपर है, तो ABCD क्या आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटेरियल है, क्या है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटेरियल। तो लिख सकता हूं मैं इसको कि ABCD इज, वैसे भी कर सकता हूं या फिर इसकी वैल्यू निकाल लो और इसी का हाफ कर दो, ये ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटेरल, ये क्वाड्रिलेटेरल है, तो अपन जानते हैं कि अपोजिट एंगल का सम कितना 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B, या फिर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं कि A प्लस B, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल B की वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी 65 इक्वल टू 180 डिग्री, यहां से A की वैल्यू कितनी 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो A की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5, 1 और ये 115। आपका इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट, यानी A और B की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है। आंसर एक बार मैं चेक कर लेता हूं, A की वैल्यू आपकी 115 और B की वैल्यू आपकी 65, ठीक है। अब निकालते हैं इसमें, तो इसको भी ले लेता हूं, देखो ये आपका A, ये B और C, देखना ध्यान से, इस आर्क के अकॉर्डिंग, किस आर्क से, इससे, इस आर्क के अकॉर्डिंग ये एंगल क्या होगा, कितना आ जाएगा, देखो 360 डिग्री माइनस 112, ये तो होगा। तो इसको मैं लिख देता हूं कि एंगल, या फिर रिफ्लेक्ट कर दो, रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ कौन सा AOC इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल AOC।
तो इसमें से माइनस कर दो तो 360 और ये कितना आपका 112, तो ये वैल्यू आपकी 8 और 6 माइनस ये आपका 4 और ये 248 आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। अब देखो मैं इस आर्क की बात करूं, कौन सी आर्क है आपकी, आर्क सी ए, आर्क सी ए, इसकी बात करूं तो इससे जो एंगल इस सेंटर पे बन रहा है वो कितना आपका 248 और इसका क्या होगा आपका आधा होगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं एंगल ऐसे लिखो, रिफ्लेक्ट एंगल AOC इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ABC, इसका डबल होगा ABC, इसकी वैल्यू कितनी 248 और इसकी वैल्यू कितनी 2 इंटू C। समझ गए होंगे ना ये एंगल कैसे निकाला मैंने। अब देखो आप डायग्राम को देखना ध्यान से, मैं ये बोलूं कि यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये सेंटर है, इस पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस एंगल की वैल्यू इसके डबल होगी। अब मैं ये दोनों पॉइंट यहाँ पे ले लूं, देखना इसको मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, इन दोनों पॉइंट को मैं यहाँ पे लूं, ये लो, तो ये वाला इस एंगल की वैल्यू इसी की तो डबल होगी ना। ठीक है ना, वो कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहां से C की वैल्यू कितनी 248 अपॉन में 2, तो C की वैल्यू आएगी 124। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये डिग्री है सारे। ठीक है ना, ये लीजिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 फिगर है, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में 4 फिगर आपको गिवन है और 4 फिगर में ये गिवन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। सब में O क्या आपका सेंटर है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे फर्स्ट इस फिगर में देखना, सबसे फर्स्ट में आपको A फाइंड आउट करना है। तो A में फाइंड आउट करूं तो ध्यान से देखो, ये A है, इस लाइन सेगमेंट से एंगल बना है, तो मैं इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करूं तो आर्क बोल दो या फिर लाइन सेगमेंट का यूज कर लो। लाइन सेगमेंट AB, इससे जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल कौन सा है, ये एंगल ACB, एंगल ACB इक्वल टू इसी लाइन सेगमेंट से ये एंगल बन रहा है आपका D वाला, तो एंगल ADB, ये दोनों इक्वल होंगे। थ्योरम बनिए ना, सेम सेगमेंट से जो एंगल आपके सबस्टेंड होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो चलो इसका बाद में यूज करेंगे अपन, या फिर आप लिख सकते हो या रहने दो एक बार। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब देखो ये एंगल की वैल्यू कैसे आएगी, जब इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी और इस पूरे से इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ये पूरा क्या आपका देखो, ये आपका इस सर्किल का डायमीटर हो गया है ना। तो BD इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, BD इज डायमीटर ऑफ सर्किल, इसका डायमीटर है, तो इस डायमीटर से जो एंगल बन रहा है आपका वो 90 होगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल BAD वो कितना होगा 90 होगा, है ना। क्या लिखोगे, इसका रीजन रूल लिख देना कि सेमी सर्किल पे जो एंगल सबस्टेंड होता है वो 90 डिग्री, तो क्या लिखोगे, है ना, एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, ये लिख देना आप। चलिए ये 90 हो गया, तो अब मैं ये लिख सकता हूं ना, ये पूरा 90 हो गया, तो एंगल BAD इस पूरे की वैल्यू देखना, इस पूरे की वैल्यू BAC प्लस CAD, एंगल CAD, समझ गए होंगे। ये पूरा एंगल कैसे बना, इस एंगल से, ये 70 से और CAD से, इसी को बना। अब देखो इस एंगल की वैल्यू BAD की वैल्यू कितनी है आपकी 90 डिग्री, यहां से इक्वल टू ये एंगल BAC, ये कितना आपका 70 डिग्री। फिर ये एंगल आपको निकालना CA, एक मिनट, BA, हाँ ठीक है, ये निकालना ना CAD, चलो ये निकल गया। यहां से मैं वैल्यू निकालू CAD की, तो देखो कितना 90 माइनस 70 डिग्री,
तो CAD इक्वल टू कितना 20 डिग्री आ गया। इक्वेशन नंबर आपका सेकंड। अब इस ट्राइंगल के अंदर में तीनों एंगल का सम आपका 90, तो ये अपने आप ही आ जाएगा, है ना, इसको निकालने की जरूरत नहीं, ये पूरा आपका 90 था ना, तो दिक्कत तो नहीं थी ना वैसे, ठीक है। ये 70 है, या फिर ऐसे निकाल लो, ये 90 था ना, हाँ वैसे निकल जाता, ठीक है ना। इसको आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये निकालने की तो कोई है भी नहीं है इश्यू, है ना। चलो ठीक है, फिर ऐसे निकालो आप डायरेक्टली। कैसे निकालोगे? इन ट्राइंगल ABD, इसमें इस एंगल का सम, इसका सम, इसका सम 180, तो एंगल क्या लिखोगे? BAD प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB, इन तीनों का सम कितना? 180 डिग्री। इस BAD की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। ABD इसकी वैल्यू कितनी है? 35 डिग्री। ADB इसकी वैल्यू कितनी है? ADB ये आपको निकालना है 180 डिग्री। तो देखो 90, ये वाली वैल्यू उधर जाएगी, ऐड होगी, तो ABD की वैल्यू ADB की वैल्यू आएगी 180 माइनस, इसको ऐड करो 125 हो गई, 125 का माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 55। तो एंगल ADB की वैल्यू कितनी आ गई? 55। कौन सी इक्वेशन ले लीजिए? इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाली साइड अपने आप इक्वल होगी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकता हूं? ACB इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 55 डिग्री हो गई। और ACB क्या था आपका? A था, तो A की वैल्यू कितनी? 55 आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी आएगी? 55 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, रब कर देता हूं इसको मैं, ठीक है। देखो सेकंड की बात करूं तो सेकंड में देखो, सेकंड में आपको गिवन है एंगल, ये 120, ये 25। तो यदि मैं इस ट्रायंगल को, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो देखो सबसे पहले मैं लाइन सेगमेंट ले लेता हूं। लाइन सेगमेंट AB से जो एंगल बनेंगे आपके वो इक्वल होंगे। ये वाला एंगल B, ये किसके इक्वल होगा? ACB के। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ACB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पे लिख देना कि सेम लाइन सेगमेंट से जो एंगल सबटेंड होते हैं सर्कमफ्रेंस पे वो इक्वल, ये इक्वल हो जाएंगे। चलिए अब देखो इन ट्राइंगल से पहले इसको देखो, ये 120 है, तो ये कितना हो गया? 60, लीनियर पेयर हो गया ना, ठीक है। इसको पॉइंट नाम देता हूं मैं P, है ना। तो देखो एंगल APB प्लस एंगल BPC इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों इक्वल है भाई? लीनियर पेयर है, इसलिए ये आप रीजन दो लिख देना इसका। अब इस एंगल की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री। इसकी कितनी वैल्यू है? 120 प्लस BPC कितना? 180 डिग्री। तो एंगल BPC 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल BPC 120 माइनस 180 माइनस 120 कितना? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री आ गया, ये 60 हो गया। तो अब इस ट्राइंगल को देखो, कौन सा ट्राइंगल मैं लिख देता हूं यहां पे, इन ट्राइंगल कौन सा? BPC। इसमें तीनों एंगल का सम कितना? 180। तो देखो एंगल BPC प्लस एंगल PBC प्लस एंगल ये वाला, ठीक है ना, ये पूरा, ये कौन सा हो जाएगा आपका? B, या फिर ऐसे ले लो PCB, एंगल PCB कितना? तीनों का सम 180, ठीक है ना। 9th में आप पढ़ के आए ये थ्योरम, ये ट्राइंगल के तीनों एंगल की वैल्यू कितनी? 180। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। PBC की वैल्यू कितनी है आपकी? 25 डिग्री प्लस एंगल
PCB, इस PC को क्या लिख सकता हूं, देखो PC को लिख सकता हूं ACB, ACB ये कितना आपका 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करूं तो 85 इधर आएगा, तो एंगल ACB कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 85, माइनस कर दीजिए तो ये 5, ये 0, ये 1, यानी 105 आपकी किसकी वैल्यू हो गई, ACB की वैल्यू होगी। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। इन दोनों से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये वाली साइड इक्वल है, तो ये B किसकी इक्वल होगा, B इक्वल टू 105 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूं। B की वैल्यू क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, फिफ्थ, 95 आ रहा है। 95 कैसे आ रहा है भाई, अच्छा ये 95 आएगा ना, सही है। ये वैल्यू कितनी है आपकी 95, ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये आपका 95। नेक्स्ट आपके फिगर आपको गिवन है, ये कोई दिक्कत नहीं है, फिगर में आपको वैल्यू निकालनी है C की वैल्यू, तो इसको मैं रब कर देता हूं। देखो C की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखो, पहले शॉर्ट में ये 50 है, तो ये कितना आपका 100, ये 100 है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल दोनों कितने का 50-50 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे निकालो, देखो लाइन सेगमेंट कौन सी आपकी, लाइन सेगमेंट कौन सी, AB है। इस AB से सेंटर पर जो एंगल है वो कितना, एंगल AOB, और सर्क्यूफ्रेंस में एंगल कौन सा है, एंगल ACB, इसका डबल होगा, इसका डबल होगा, तो एंगल AOB इक्वल टू 2 ऑफ 50, तो एंगल AOB कितना हो गया 100 डिग्री हो गया, कितना हो गया 100 हो गया। अब 100 हो गया, तो इन ट्राइंगल कौन सा AOB, इसमें OA किसके इक्वल, OB की इक्वल, OA किसके इक्वल, OB के इक्वल, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। तो देखो ये एंगल C किसकी इक्वल होगा, इस एंगल की, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल C है ना, OA की इक्वल आपका हुआ ना, तो OA के सामने जो एंगल है ये तो इक्वल, अपन जानते हैं ना कि ये साइड इक्वल हो गई तो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल, तो कौन सा एंगल OA की, ABO इक्वल टू एंगल BAC इक्वल होगा BAO, तो ये वाला एंगल कितना आपका C, और इस एंगल की वैल्यू ये, चलो इतना लिखो एक बार, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। तो या फिर आप एक काम करो, इसको ऐसे कर लो, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, ये 1 ले लीजिए आप, और इसको मैं 2 ले लेता हूं, तो एंगल OA इसको 1 ले लो, और ये 2, बात एक ही है वैसे, 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल हो गए। अब अपन जानते हैं कि तीनों के एंगल की वैल्यू कितनी 180, तो 1 + 2 प्लस एंगल AOB इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, तीनों का सम कितना 180 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल, इसकी वैल्यू कितनी आपकी 2 ही पुट कर दो ना, एंगल 1 की जगह आप एंगल 2 पुट कर दो, एंगल 2 प्लस ये वैल्यू उधर जाएगी, तो 180 माइनस एंगल AOB, और AOB की वैल्यू कितनी है 100 है, तो ये कितना आपका 80 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना 2 ऑफ एंगल 2, इससे मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं 4, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है आपकी C, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40, C की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इस लाइन सेगमेंट को लो, तो ये तो आपका कितना 90 हो गया, ये 90 है, तो देखो इस लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये 4 था आपका, है ना, लाइन सेगमेंट, या लाइन लिख देता हूं, लाइन सेगमेंट कौन सी PB, इससे एंगल कौन सा
डी, एंगल डी किसके इक्वल होगा? एंगल पी ए सी के, पी ए बी के, पी ए बी के थ्योरम। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन लिख देना, आप लिख देना यहाँ पे क्या लिखोगे? सेम लाइन सेगमेंट से जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो इक्वल होते हैं, है ना। चलिए अब देखो ये तो हो गया, और ये कितना आपका एंगल 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्किल पे एंगल है। तो एंगल ए पी बी वो कितना 90 डिग्री, है ना। यहां पे क्या लिखोगे? एंगल ऑफ, लिख देता हूं मैं, एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। तो इस ट्राइंगल के अंदर, कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल कौन सा? ए बी पी में, ए बी पी में इन तीनों की वैल्यू कौन कौन सी की? एंगल ए बी पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी, इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल? 180 डिग्री के इक्वल, है ना। सम ऑफ या फिर सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। अब ए पी बी की वैल्यू, ए पी बी की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। यहां से इक्वेशन नंबर सेकंड से इसकी वैल्यू कितनी है? ए पी बी, ए पी बी की वैल्यू आपकी 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू ए बी पी की वैल्यू आपकी 45 डिग्री, और ये आपको निकालना है। ठीक है, पी ए बी आपको निकालना है, पी, या फिर इसकी वैल्यू पुट कर दो ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, कितनी वैल्यू आपकी? डी, ये 180 डिग्री। ये आया कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और एक आपका फिगर में से गिवन था 45। तो D इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करो, कितना? 135। 135 इधर आएगा तो माइनस का 135, माइनस करोगे D की वैल्यू को, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी? माइनस कर दो, कितना? 45। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो आप नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है, फिगर आपको गिवन है। इन द फिगर ए बी द कॉमन कोड ऑफ टू सर्किल। ए बी की आपकी इन दोनों सर्किल की कॉमन कोड है। ठीक है, इफ ए सी एंड ए डी डायमीटर है, प्रूव दैट, प्रूव करना डी बी सी आर इन ए स्ट्रेट लाइन O1 and O2 are the center of two circle। देखो आपको प्रूव करना है कि ये पूरी लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन कब होती है? जब इस पूरे का एंगल कितना हो? 180 हो। कितना हो? 180 हो। ठीक है, तब आ जाएगा। तो अपन देखो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले डायमीटर लो आप, डायमीटर ले लेता हूं मैं AC को। इस AC डायमीटर के अंदर इससे जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये होगा एंगल ABC, वो कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा? लिख देना। ठीक है ना, क्यों होगा? सेमी सर्किल के अंदर 90 डिग्री बनता है। चलिए अब मैं दूसरी बात लूं, डायमीटर दूसरा लूं। कौन सा डायमीटर? AD ले लेता हूं। तो एंगल ABD ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। इसका भी रीजन आप सेम लिख देना। दोनों को ऐड कर दूं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो ABC प्लस एंगल ABD इक्वल टू 90 प्लस एंगल 90 प्लस 90। अब ये देखो ADB और ABC, ये पूरा एंगल क्या बन गया? DBC। एंगल DBD लिखो भाई, DBC ये कितना? 180। और इस लाइन का एंगल 180 हो गया, तो मैं कह सकता हूं D, हेंस DB एंड C आर इन ए
स्ट्रेट लाइन, क्या लिखोगे? स्ट्रेट लाइन, ये इतना आपको लिखना है, ठीक है, लिख लोगे, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 7, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर आपको गिवन है, और इन गिवन फिगर गिवन इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड करना है आपको बी सी डी की वैल्यू, बी सी डी की वैल्यू, यानी इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो ये एंगल फर्स्ट ले लेता हूं, फिर निकालनी है ए डी सी की वैल्यू, ए डी सी की वैल्यू, इसको मैं 2 ले लेता हूं। फिर निकालनी है ए बी सी की वैल्यू, इसको मैं 3 लिख देता हूं। तो देखो सबसे पहले ए निकालें तो एबीसी क्या आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये चारों पॉइंट किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट किस पे हो, सर्कमफ्रेंस पे हो, तो वो क्या होगा आपका क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो लिख सकता हूं मैं ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या लिखूं? साइक्लिक, एक मिनट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल आपका 1 इक्वल टू कितना आपका, या फिर 1 ना लिखो, चलो 1 रहने दो, डायरेक्ट आ जाएगा ना, चलो कोई ना, इसका नाम लिख देता हूं मैं बी सी डी। इन दोनों की वैल्यू कितनी? 180 डिग्री। यहां से आपको ये निकालना है, ये गिवन है, तो एंगल बी सी डी की वैल्यू 180 डिग्री माइनस, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का, और इसकी वैल्यू है कितनी आपकी? ये 105। तो एंगल बी सी डी की वैल्यू हो गई 105, में से माइनस करोगे तो 75 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट। सेकंड को देखो, सेकंड में आपको निकालना है ए डी सी, यानी ये वाला एंगल। तो देखो ये वाली लाइन और इस लाइन को पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या लिखूं? ए बी पैरेलल टू डी सी, ये पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना? 90 डिग्री। एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी, इन दोनों का सम कितना? 180। क्यों? क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि हम जानते हैं ना ये वाला और ये वाला दोनों साइड पैरेलल है, तो इस इंटीरियर इन दोनों का सम कितना आपका? क्रॉसपोंडिंग नहीं हुई है ना, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम कितना? 180। ये लाइन और एंगल में अपन डिस्कस कर चुके हैं, 9th में आया हुआ है। चलिए अब देखो इस एंगल की वैल्यू आपको दी हुई है, बी ए डी की वैल्यू आपकी कितनी? 105 डिग्री, और ये आपको निकालना है ए डी सी की वैल्यू कितनी? 180 डिग्री। तो एंगल ए डी सी की वैल्यू कितनी? 180 माइनस 105 डिग्री। तो एंगल ए डी सी की वैल्यू कितनी? 75 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ये 75 हो गया, ये 75 हो गया, तो ऐसे ले लो, ठीक है ना। ये 75 होगा तो इन दोनों का सम कितना? 180 डिग्री। क्यों? साइक्लिक है। तो देखो थर्ड पे, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, इन दोनों की वैल्यू कितनी? 180 डिग्री। लिख देना ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए डी सी की वैल्यू कितनी? 75 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी निकालनी है आपको? एंगल ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ये 180। यहां से एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी? 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, माइनस कर दो कितना? 105 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका 75 डिग्री, और ये भी आपका 75 डिग्री, और ये 105 डिग्री, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो